मेरा नाम निखिल है और मैंने अभी अभी एक रात का अनुभव किया था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह सब मेरे घर की चाबी के एक साधारण गलत स्थान के साथ शुरू हुआ। मैं दोस्तों के साथ बाहर गया था और जब मैं घर वापस आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी चाबी खो दी है। घबराहट शुरू हो गई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास अपने घर में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास मदद के लिए अपने पड़ोसी के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने घबराहट में अपने बगल के घर का दरवाजा खटखटाया, इस उम्मीद में कि कोई मुझे रात के लिए रहने के लिए जगह दे पाएगा। कुछ क्षणों के बाद दरवाजा खुला और मेरे सामने मेरे पड़ोसी की सुंदर पत्नी साक्षी खड़ी थी। उसने एक रेशम का नाइट गाउन पहना हुआ था जो उसके वक्रों को सभी सही स्थानों पर गले लगाता था और मैं उसके प्रति आकर्षण की लहर को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उनके पास आत्मविश्वास और भव्यता की हवा थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। मैंने उसे अपनी स्थिति समझाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मुझे अंदर आमंत्रित किया। जैसे ही मैंने उसके घर में कदम रखा, मैं यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया कि यह कितना गर्म और आमंत्रित करने वाला था। साक्षी मुझे अतिथि कक्ष में ले गई और मुझे आश्वासन दिया कि मैं रात भर रह सकती हूँ। मैं उनकी दयालुता के लिए आभारी महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही मैं उनकी ओर आकर्षित होने की भावना को हिला नहीं सका। जैसे जैसे रात बीतती गई, मैं और साक्षी बातचीत करने लगे। हमने अपने जीवन, अपनी रुचियों और अपने सपनों के बारे में बात की। मैंने खुद को उनकी बुद्धि और बुद्धि से मोहित पाया। यह स्पष्ट था कि हमारे बीच एक मजबूत संबंध था और मैं उसके प्रति बढ़ते आकर्षण से इनकार नहीं कर सकता था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, मैंने खुद को साक्षी के साथ इस तरह से खुलते हुए पाया जैसा कि मैंने पहले किसी और के साथ नहीं किया था। उन्होंने वास्तविक रुचि और समझ के साथ मेरी बात सुनी और मैंने उनकी उपस्थिति में एक आराम की भावना महसूस की जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। मानो हम एक दूसरे को वर्षों से जानते थे और मैं उस चुंबकीय खिंचाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता था जिसने मुझे उसके करीब लाया। रात के किसी समय बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई और मुझे एहसास हुआ कि मेरे कपड़े भी भीग गए थे। मैं शर्मिंदा और अनिश्चित महसूस कर रही थी कि क्या करना है, लेकिन साक्षी ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी मदद करने की पेशकश की। वह मुझे बाथरूम ले गई और मुझे एक तौलिया दिया। उसका स्पर्श मेरी त्वचा पर आवश्यकता से अधिक समय तक टिका रहा। हम दोनों के बीच से गुजरने वाले बिजली के आवेश से मैं इनकार नहीं कर सकता था और मैं खुद को उसके लिए इस तरह से तरस रहा था जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जैसे ही उसने मुझे सूखने में मदद की, हमारी आंखें मिलीं और उस पल में मुझे पता था कि मुझे हमारे बीच बन रहे तीव्र आकर्षण पर अभिनय करना होगा। मैं उसके करीब झुक गया और इससे पहले कि मुझे पता चलता, हमारे होंठ एक भावुक चुंबन में मिले। यह विशुद्ध रूप से समर्पण का क्षण था और मैंने अपनी नसों से इच्छाओं का प्रवाह महसूस किया। साक्षी पीछे नहीं हटी, इसके बजाय उसने मेरे चुंबन का उतना ही उत्साह के साथ जवाब दिया। हमारे शरीर एक दूसरे के खिलाफ दब गए और मैंने उसके स्पर्श की मादक अनुभूति में खुद को खो दिया। मानो हमारे आसपास की दुनिया गायब हो गई थी, केवल हम दोनों ही इच्छा के नृत्य में उलझे हुए थे। बिना एक शब्द कहे साक्षी मुझे अपने शयनकक्ष में ले गई और रात जुनून और लालसा के बवंडर में बदल गई। हमारे शरीर परमानंद की लय में एक साथ चलते थे और मैंने खुद को उसके आलिंगन की गहराई में खोया हुआ पाया। यह एक निर्बाध आनंद की रात थी और मैं साक्षी के मादक आकर्षण में आनंदित था। जैसे ही सुबह की रोशनी खिड़कियों से निकलती गई, मैंने खुद को साक्षी के बगल में पड़ा पाया। एक संतोष की भावना महसूस की जिसे मैंने पहले कभी नहीं जाना था। हमारा वन नाइट स्टैंड इच्छा की गहराई में एक अप्रत्याशित यात्रा थी और मुझे पता था कि यह एक ऐसी स्मृति थी जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। जैसे ही हम उस सुबह अलग हुए, मैं साक्षी के लिए लालसा की पीड़ा को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। एक साथ हमारी रात एक रहस्योद्घाटन थी और मुझे पता था कि मैं हमेशा अपने साथ हमारी भावुक मुलाकात की याद रखूंगा। उसके बाद के दिनों में साक्षी और मैं अपने अपने जीवन में वापस चले गए, लेकिन एक साथ हमारी रात की यादें मेरे दिमाग में बनी रहीं। यह शुद्ध संबंध और बेलगाम आकर्षण का क्षण था और मुझे पता था कि हमने जो समय साझा किया है उसे मैं हमेशा संजो कर रखूं।